जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल में जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने YouTube चैनल में यदु मैथ्स एवं सर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम एक टाइम एंड वर्क की मुहिम स्टार्ट करी है ना, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और जो ये 8वीं क्लास देख रहा है वो पहले 7 क्लास देख के आए, ठीक है, तब आपको 8वीं क्लास समझ में आएगी। सुबह के 9 बज चुके हैं, हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आप सभी लोग भी इतना काम कर दीजिएगा कि सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ, सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए, सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ सुबह के 9 बज रहे हैं और आप सभी लोग जुड़ते जाइए। मैं यही कामना करता हूँ, आप सभी लोग पहले सभी लोग जुड़िए और शेयर करके जुड़िए। जितने भी देख रहे हैं उतने सारे लाइक करिए, ठीक है। चलो, मैंने MDTEW इनके बारे में सारी चीज़ें बताई थी। आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने ये आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हैं। तो मैं आशा करता हूँ, कल एक सेशन अपना कम रह गया था तो आज हम पूरा पढ़ेंगे 1 घंटा, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं क्या कि 73 क्वेश्चन जो लगाना है, 73 क्वेश्चन लगाइए। 73 क्वेश्चन नंबर है। 73 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले ध्यान से, फिर हमें बताइए कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, 73 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। 73 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, PDF दे दो हमें। PDF काट के रख ली थी ना तुमने, नहीं रख पाई तो क्या किया था तुमने। चलो, मेरे पास है। एक ठेकेदार को एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला। एक ठेकेदार को एक नहर खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला। इसमें कोई संभावना सही है, सारी चीज़ें बढ़िया है। कितने दिन का मिला है? 48 दिन का ठेका मिला है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 96 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया। उसने उसको कार्य करने के लिए 96 पुरुषों को लगा दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन 12 दिन बाद कार्य का 2/7 भाग पूरा हो गया। कितने दिन बाद? 12 दिन बाद जब ठेकेदार आया काम देखने के लिए तो क्वेश्चन में बोला कि आपको 7 काम करना था, आपने 2/7 का, कहने का मतलब है 7 काम में से आपने 2 ही काम कर पाया है। अभी 5 काम बाकी है, ठीक है सरकार, 5 काम बाकी है। कि कितने पुरुष को कार्य से निकाल लिया जाए, कितने पुरुषों को कार्य से निकाल लिया जाए कि कार्य दिए गए समय में सही समय पर हो जाए। वो कह रहा है ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई, इसमें से कम करो, व्यक्तियों को कम करो। तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन समझें कि मैन बराबर क्वेश्चन में दिए थे कितने लगाए उसने? 96। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन में बोला है 48 दिन का काम है, उसको अभी मत छेड़िए आप ये देखिए कि आपको मैन जो दिए वो 96 दिए और जो डे इन्होंने काम किया है वो 12 दिन किया है। कितने दिन किया है? 12 डे, 12 डे काम कर। बात सही है कि नहीं? यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि 12 डे तो आए, 12 डे तो काम कर लिया, पर आपने जो वर्क किया है वो 2/7 किया है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरा पहला जो बना उस फॉर्मेट में ये बना, पर अब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो मैन है सरकार वो 96 में से कुछ मैन कम करिए। मैं कहता हूँ 96 - m करता हूँ, मुझे पता तो है नहीं है कितने, 96 - m करता हूँ। फिर कहता है कि अच्छा, काम पूरा काम जो था वो 48 डेज थे। कितने के थे? 48 डेज। आपको 48 डेज में काम करना है, ध्यान से समझना, 48 डेज में काम करना है। आपने 12 दिन तो यूज कर लिए, अब कह रहे हैं आदमी भी आपको कम करने हैं, पता नहीं है कितने कम करने हैं, यही पता लगाना है। और क्वेश्चन में कह रहा है जो बचा हुआ काम आप जानते हैं कितने दिन में करना है, तो 36 दिन में करना है। कितने? 36 डेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क भी अब कितना बचा है? 2/7 तो कर लिया, बचा है 5/7, 5/7। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है।
अच्छा, अब आप सारी चीज़ें सीख गए कि नहीं? आपको ये दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आप जानते हैं ये 96 काम है, गुणा कितने एम डी डब्लू, बस यही चीज़ है आपके पास। मैं फिर एक बार सूत्र लिख दे रहा हूँ, M1 D1 बट्टे W1, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कुछ, M2 D2 बट्टे W2। तो आप क्वेश्चन को अब कर सकते हैं। क्वेश्चन तो खत्म है जी, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। आप एक बात बताइए, इस लाइट से कोई फर्क पड़ जाता है? देख, लाइट कौन सी पड़ रही है? तो रुको 1 मिनट, रुको ना थोड़ा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपके पास M दिए हैं कितने 96, D दिया है कितना 12 डेज, आपने काम किया क्या है 2/7 बराबर। अब M कितने हैं आपके पास 96 माइनस M, काम कितने दिनों में कराना है 36 दिनों में, उसी काम का कितना 5/7। क्वेश्चन तो खत्म हो गया जी, क्वेश्चन तो बिल्कुल खत्म है। अब आपको बस हल करना है, हल करने में दिमाग लगाइए। ये तो कर लिया आपने, 7 से 7 काट लिया, 12 × 36 हो गए, है ना, 12 × 36 हो गए। और आप जानते हैं यहाँ 2 से ये 48 हो गया, 3 से ये 16 हो गया, इधर 16 बचा, ये 80 हुआ। तो इधर जो गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके पास जो बचा है मेरे भाई, इस 5 का इसमें 16 में गुणा करोगे तो 80 बराबर 96 माइनस के M, यही बचा है कि नहीं बचा है? तो M बराबर कितने 16। तो कितने व्यक्तियों को हटा दे वो? 16 व्यक्तियों को हटा दे। बात सही है कि नहीं? कितने व्यक्तियों को हटा दे? 16 व्यक्तियों को हटा दे। इधर दिखता है कि लाइट पड़ रही है इस पे, तो सारा कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सवाल तो खत्म था जी, सवाल एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर है। आदमी ने काम करने के लिए ठेका दिया आपको 48 दिन का, ठीक है सरकार 48 दिन का ठेका है, हम आपका काम कर देंगे, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। तो मैं कहता हूं आदमी 96 लगाए दिन, जब 12 दिन बाद ठेका देखने आया क्वेश्चन में, तब वो क्या कहता है कि वर्क किया है आपने 2/7, ठीक है, वर्क किया है आपने 2/7, जो 12 दिन का काम में आपने वर्क किया है 2/7, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि मैन 96 माइनस M दिन आपके पास, अब वो कह रहा है व्यक्तियों को हटाइए, कितने व्यक्तियों को हटाओगे आप? तो आप कहोगे सर 96 माइनस M, D बड़ा है, अच्छा 48 दिन का ठेका है तो 12 दिन तो ये कर लिया आपने, तो बचेगा 36 दिन, 2/7 काम हो गया, बचा 5/7। आप ये जब हल करोगे तो आपका M बराबर 16 आएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, लेंथी तरीका है नहीं है। आपको मैंने एक चीज़ ये लग रहा है वैसे ये लिखा है इसलिए कि मात्र 2 लाइन का सवाल है, आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए, नहीं ये वैसे 2 लाइन का ही सवाल है, जो भी है वो यहाँ तक है, लेकिन बस ठीक है, आपको बड़ा ना लगना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए, 74 लगाएंगे, और 73 तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आज हम आशा करते हैं कि आज हम इतना टाइप करें कि इतने क्वेश्चन करें कि कल का एवरेज निकल आए, है ना। चलो, आप जानते हैं 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 74 क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, और 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो एक बार। 74 कह रहा है एक इंजीनियर को एक 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए, एक इंजीनियर को एक 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए 350 दिन का ठेका लिया। कितने दिन का ठेका लिया? इसी जैसा है बिल्कुल, 350 दिनों का ठेका लिया,
ठीक है, 350 दिन का ठेका लिया और उसने 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया। उसने 45 से बोला कि आप कार्य करिए, 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन 200 दिन के बाद 4.5 किलोमीटर की ही सड़क बन पाई। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद 4.5 किलोमीटर की ही सड़क बन पाई। बात समझ रहे हैं? 200 किलोमीटर के बाद कितनी सड़क बन पाई है? 4.5 किलोमीटर सड़क बन पाई। तो ज्ञात करें कि कितने और पुरुष कार्य पर लगा दिए जाएं, कार्य सही समय पर हो जाए। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको वही सवाल है, आप इस सवाल को 1 मिनट दीजिए और करिए। अब इसमें पुरुष को लाया जा रहा है, पुरुष को लाया जा रहा है तो 45 प्लस m हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरे पास पहले 45 मैन थे, 45 मैन थे, आपने वर्क किया 200 डेज। बात सही है कि नहीं? आपने वर्क कितना किया? 200 डेज, और आपने कार्य कर पाया है 4.5 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब देखो आपको पुरुष तो लाने पड़ेंगे कि ठीक है सरकार पुरुष ले आएंगे हम 45 प्लस m, आप पुरुष ले आओगे। अब क्वेश्चन में कहता है इस 200 दिन तो हो गए, आपको ठेका दिया था 350 दिनों का, तो आपके पास अब 150 डेज बचे। ठीक है सरकार 150 डेज बचे। 4.5 किलोमीटर आपको पूरा ठेका दिया था, कितना दिया था? 13 किलोमीटर का था ना शायद? हाँ 13 किलोमीटर का था। तो 13 किलोमीटर से 4.5 तो आपके पास हैं, तो आप जानोगे कि 7.5 किलोमीटर का ठेका बचा। ठीक है लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास M1 है, D1 है और W1 है। M2 है, D2 है, W2 है। ठीक है अब क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। M1 कितना है आपके पास? 45 है, गुणा D1 कितना है आपके पास? 200 है, और ये 4.5 किलोमीटर। ठीक है आपके पास M2 कितने हैं? 45 प्लस M। D2 कितना है आपके पास? 150 डेज। आप जानते हैं कितना? 7.5 किलोमीटर। बचा काम कितना? 7.5। अब आप क्वेश्चन को हल करिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, कोई दिक्कत मेरे शेरों, आप क्वेश्चन को अब हल कर सकते हो। क्वेश्चन तो खत्म है जी, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप कर सकते हो। अब बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आप जानते हैं कि अब देखो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है 15 तिया 45 हो गए। ठीक है ना, और 15 तिया 45, 15 5 75 हो गए। 3 से 3 कट गया। आप जानते हैं अब के बार 20 पन्ना 100 हो गए। इधर कितने हो गए? 100 हो गए। इधर ये 5 बचे हैं, इधर 20 बचे हैं। आप कैलकुलेशन आप खुद करिए करेगा। ठीक है तो 100 बराबर 45 प्लस के m, 100 बराबर 45 प्लस के m। तो आप जानते हैं मेरे भाई कि m बराबर, मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग आंसर दीजिएगा कि m बराबर आपको कितना बचा? 55 बचा। ठीक है m बराबर 55। तो और कितने आपको आदमी चाहिए कि m बराबर 55 चाहिए? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। एक ठेका दिया, इंजीनियर को ठेका दिया 13 किलोमीटर सड़क का बनाने के लिए। एक इंजीनियर को ठेका दिया है 13 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए। ठीक है तो 13 किलोमीटर 45 आदमी उसने लगाए। जब 200 दिन मतलब 200 दिन बाद आया तो 4.5 किलोमीटर, ऐसे तो बहुत दिनों में काम खत्म हो रहा था। तो उसने कहा कि ऐसे कितने पुरुष और लगाऊं मैं, कि आपने कहा कि 150 दिनों में 200 दिन तो ये काम कर लिया, अब 150 दिन का काम बचा है, और काम भी कितना है? 7.5 किलोमीटर बचा है कि नहीं? तो आप जानते हैं ये हल करेंगे, आप आंसर ला देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बताओ सभी लोग बताओ कमेंट करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है अरे हम आपके लिए सदा पूर्वक हाजिर हैं, आप दिक्कत ना लें, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल हाजिर हैं। स्क्रीनशॉट मार लिया, खत्म करें कहानी को। ये मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए, ये लिखना नहीं है, ये आप तुरंत कर लोगे। ये चीज़ है ना, ये जो क्वेश्चन है वो इतना सा है। अब बताओ क्वेश्चन साहब कहाँ बड़ा है? क्वेश्चन कहाँ बड़ा है बताइए? आप ये सोचते होंगे सर पूरा बोर्ड भर देते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत बड़े लेंथी हो रहे हैं। ठीक है
आप सभी लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। अब मैं कहता हूं 75 नंबर क्वेश्चन लगाइए। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से करिएगा। 75 नंबर और क्वेश्चन 75 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। अब इसमें आपकी एफिशिएंसी टाइप चेंज होता है यहाँ से। अब इसमें आपकी एफिशिएंसी लगती हुई चली आएगी। अब इसमें एफिशिएंसी भी ध्यान देगी, क्षमता भी आएगी। तो मैंने सूत्र क्या लिखाया था, M1 D1 T1 E1 बटे W1 है ना, बराबर M2 D2 T2 W बटे W2। तो यही सूत्र है। एफिशिएंसी आएगी तो एफिशिएंसी लगाएंगे, हमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है आपको, हाँ चलो मैं आशा करता हूं यहां तक। अब 75 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 75 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि दो पुरुष एक कार्य को x दिन में, दो पुरुष एक कार्य को x दिन में, दिन भी दिया है पुरुष दिया है, 22 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 22 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो एक पुरुष तथा एक महिला की क्षमता का अनुपात क्या होने वाला है। तो आप जानते हैं कि दो पुरुष जो हैं वो एक x दिन में, जबकि 22 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में। सवाल तो खत्म है जी, सवाल कुछ बचा क्या, नहीं बचा। मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ दिया जाए, M1 भी दिया है आपको, D भी दिया है और एफिशिएंसी की बात की है आपको, M2 D2 और E2। तो मैं जानता हूं M की जगह कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं। कितने हैं, 2, गुणा D कितना है, x दिन है, E कितना है, E निकालना है, क्षमता तो निकालना ना। और M2 कितना है आपका, M2 कितना है मेरे भाई, M2 है 22 महिलाएं और कितने दिन काम कर रही हैं, 3 दिन काम कर रही हैं। और ये E2। मैं आशा करता हूं यहां से तो सवाल खत्म है जी, सवाल तो कुछ बचा ही नहीं। 2x बराबर 1, 3y बराबर E2। मेरे प्यारे भाई सभी लोगों को आंसर आ गया है, सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं। आप किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो आपका जो रेशियो आया वो 3y रेशियो 2x आया। मेरे सभी बड़े भाइयों ने, सभी लोगों ने आंसर दिया है। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। देखो एक और बात होती है कि लाइव और लाइव पढ़ने में कुछ अलग ही है ना। कुछ अच्छा लगता है आपको कि नहीं लगता है, कमेंट में बताइए हैं। और जितनी भी जैसे टेट के बच्चे थे उसमें टेट के बच्चों ने तो, हाँ टेट के भी देखते जाएं। मैं इतना हाई लेवल नहीं करा रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क, इतना करा रहा हूँ आपके लिए कि आप सभी लोग समझ सकें। ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं कि संडे वाले दिन एक सेशन रखेंगे, एक बढ़िया सा सेशन रखेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्या रखूंगा कि जैसे वर्क एंड टाइम संडे तक शायद निपट सकता है, संडे तक निपट सकता है। तो संडे के बाद हम 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे, 30 क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जो बिल्कुल अलग होंगे। और आप समझना थोड़े लेवल के होंगे, बड़े लेवल के होंगे। आप इन चीज़ों को कर चुके होंगे, छोटे लेवल के निकल चुके हैं। मैं इसमें भी बड़े लेवल के करा रहा हूँ, कैट के भी इसमें क्वेश्चन डले हुए हैं। ठीक है चलिए 76 क्वेश्चन नंबर लगाइए। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपके पास, सभी लोगों के पास मेरा नंबर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार हमें बताएं। ठीक है मैंने सभी लोगों से कह रखा है ये बात। तो 76 क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा क्या कह रहा है। मैंने देखो M1 D1 और T1 E1 W1 इसमें क्या है, M D T E W में क्या है। इस सूत्र में एक ही अच्छा है। इस सूत्र में क्या अच्छा है कि इस सूत्र में ये अच्छा है कि जो चीज़ दी जाती है बस उसका यूज होना है और जो नहीं दी जाती उसका यूज नहीं होता है। इस सूत्र में ये बहुत बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा 76 नंबर। 76 नंबर क्या कह रहा है, दो कोयला ढोने वाली मशीनें 90% क्षमता से, किसे 90% क्षमता भी दी है आपकी। तो 2 कोयला की मशीनें हैं 90% क्षमता से प्रतिदिन 12 घंटे कार्य, मतलब प्रतिदिन 12 घंटे चलकर 8 दिन में 9000 टन कोयला उठाती हैं। तो एक बात दिख रही है आपको, इसमें M1 भी दिया है, इसका आपका M1 भी दिया है, इसमें D1 भी दिया है, इसमें T1 भी दिया है, इसमें E1 भी दिया है, बटे W1 भी दिया है। इसमें चारों चीज़ें दी हैं। बताओ चारों चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं आपको,
बताओ मेरे शेरों, बताओ मेरे शेरों, इसमें दिख रहा है कि नहीं आपको? अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत बची नहीं है। अब क्वेश्चन तो खत्म है जी, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं जी। अब देखिए देखिए मैं समझाता हूं आपको कि M1 क्या है? दो मशीनें हैं। कितनी मशीनें हैं? दो मशीनें हैं, ठीक है भाई। D1 जो है, इसमें दो कोयला की मशीनें 90% क्षमता से 12 घंटे चलकर 8 दिन और कितने घंटे चलकर? 12 घंटे चलकर, और कितने प्रतिशत से? 90%। तो ये क्षमता ही तो है, ये प्रतिशत इधर भी क्षमता होगी परसेंटेज में, उधर भी होगी, तो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा। तो इसमें हमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको M1 भी दिया है 2, D1 भी दिया है 8, T1 भी दिया है 12, E1 भी दिया है 90, ठीक है। शोर शराबा आप दिक्कत ना लें। M2, अब मैं कहता हूं काम कितना कर रहे हैं ये लोग? 9,000 टन। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप जानते हैं M2, D2, T2 ये क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? सीधा सीधा दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है? अब 3 मशीनें, 3 अन्य कोयला की वाले मतलब 3 मशीनें 80% क्षमता से 6 दिन में कितने घंटे चलने की, घंटे की बात करिए, कितने घंटे चलें? तो कितनी मशीनें? 3 मशीनें। कितने दिन कार्य कर रही हैं ये लोग? ये कार्य कर रहे हैं 6 घंटे, सॉरी 6 घंटे है ना, 6 दिन कार्य करके, और 80% T2 निकालना है, और क्षमता कितनी है? 80%। परसेंट तो परसेंट कटना है। और कितना टन काम कर रहे हैं ये लोग? 12,000 टन काम कर रहे हैं। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, कोई दिक्कत? यहाँ से 9 से 9, 8 से 8, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 3 चौके 12। आप अपने हिसाब से काटिएगा, ठीक है। तो T2 बराबर, मुझे लगता है अब कुछ नहीं बचा है। T2 बराबर इधर ये बचा है, T2 बराबर 16। सवाल तो खत्म है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। बताइए सवाल में कुछ था क्या? ठीक है, ओके 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 मेरे शेरों, ओके। क्वेश्चन कर लिया। 77 नंबर क्वेश्चन लगाइए। देखो गांव है, गांव में लाइट खराब हो चुकी है, लाइट आ नहीं रही है, क्या करें भाई? हैं, बारिश हुई थी सुबह, शाम को, सॉरी बारिश हुई थी, लाइट, आंधी भी आई थी, थोड़ी आंधी तूफान भी आए थे, तो थोड़ी लाइट खराब हो चुकी है, मुझे जहां तक लगता है लाइट आई नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर लगाइए 77 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िएगा। 9 पुरुष प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसी कार्य को 12 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? यदि यह ज्ञात कि बाद वाले पुरुष 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, इसमें 2 बार लगने वाला है, मुझे जहां तक लगता है इसमें 2 बार लगने वाला है। फॉर्मूला क्वेश्चन में सीधा दिया है कि बाद वाले, यदि यह ज्ञात है कि बाद वाले 2 पुरुष 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना पहले वाले 3 पुरुष 1 घंटे में कार्य करते हैं, तो इसमें आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इसमें एंड का क्वेश्चन समझिएगा, पहले उसको बाद में छोड़ दीजिएगा, आप पहले एंड में समझिए। क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया है कि बाद वाले 2 पुरुष 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं। बाद वाला क्या हो जाएगा? उधर वाले, बाद वाले, है ना। तो मैं कहता हूं अगर मैं निकालूं पहले वाले तो M1, T1 और E1, M2, T2, क्षमता निकालना चाह रहा हूं मैं E2, ठीक है। मैं यहाँ से क्षमता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में सीधा दिया है 2 पुरुष, जो 2 पुरुष हैं वो 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, जो 2 पुरुष है ना, तो बाद वाले हैं, तो बाद वाले तो इधर है ना, 2 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं, E2 पता नहीं क्षमता,
उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 पुरुष 1 घंटे में करते हैं, जितना कि 3 पुरुष 1 घंटे में करते हैं। तो आप यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं कि नहीं? तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो E1/E2 बराबर 4/3। ये आपकी क्षमता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं पहले वाले में ही अगर लगाएं। बच्चे थोड़े शोर मचा रहे हैं, बगल में शादी भी है, तो कल की शायद, हाँ आज बच्चे इसलिए शोर मचा रहे हैं कि बगल में बिल्कुल शादी है जस्ट, ठीक है, तो दिक्कत ना लें, ठीक है। हमें हर परेशानियों से, बगल में शादी है, शादी वाले भी कह रहे हैं कि आ जाओ काम करने के लिए, हैं आप कहाँ रह रहे हैं सर, आ ही नहीं रहे हो, बताओ। तो मैंने कहा कि 1 घंटा दीजिए मुझे, 1 घंटा मैं अपने बच्चों के लिए निकाल दूँ, फिर आपके पास हाजिर हो जाऊँगा मैं, ठीक है। हाँ, थोड़े बगल में ज़्यादा लोग नहीं है, कम लोगों की शादी है, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। तो E1/E2 बराबर 4/3। अब आप जानते हैं क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे? अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, M1 भी है, D1 भी है, T1 भी है, E1 भी है, M2 है, D2 है, T2 है और E2 है। क्वेश्चन को करिएगा, आपके पास सारी चीज़ें हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, 9 पुरुष प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 20 दिन में और 7.5 घंटे, कितने घंटे? 7.5 घंटे। मैंने 7.5 लिख लिया। आपके पास E1 का कितना है? E1 4 है, E2 3 है, तो यहाँ से हमने क्षमता भी निकाल ली कि इनकी क्षमता इतनी थी। M2 कितना दिया है कि 12 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 6 घंटे। अब D2 निकालना है, कितने घंटे? 6 घंटे। E2 आपके पास कितना है? 3 है। इसमें 2 बार फॉर्मूला लगा है ना, 2 बार लगाना पड़ेगा हमें। अब आप जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन आप काट सकते हैं। आपने देखा कि पॉइंट लगाया तो मैंने एक 0 यहाँ बढ़ा ली, नहीं सॉरी, एक 0 काटनी पड़ेगी ना, ये कट गई। आप जानते हैं 4 तिया 12, 3 तरह का 9 है ना, और कट रहा है कुछ, और कट रहा है क्या कुछ? अब तो आप जानते हैं D2 बराबर 150, 150/6, 6 दूनी 12, 6 पन्ना 30, 25 डेज। सवाल तो खत्म था जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं, सवाल तो बिल्कुल खत्म था। हाँ जी, बताओ समझ में आया? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस वही चीज़ थी। बाद वाले जो 2 व्यक्ति आए थे वो 2 घंटे कार्य करते हैं, और इधर जो पहले वाले व्यक्ति थे वो 3 व्यक्ति काम करके 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना वो करते हैं। तो मैंने यहाँ से एफिशिएंसी निकाली। आपने देखा कि मैं अगर ऐसे भी करता, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो 3 व्यक्ति जितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं? 3, और वो कितना काम करते हैं? 2 व्यक्ति, 2 दूनी 4, तो मैं कहूँगा जितना काम ये, तो यहाँ से क्षमता निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे भी कर लो आप, ऐसे वैसे बेस्ट रहेगा, आपको ध्यान रहेगा, है ना। चलो, आपने 77 क्वेश्चन कर लिया है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बताओ आगे कि नहीं? स्क्रीनशॉट मार लिया। 78 क्वेश्चन नंबर लगाइए। लाइट ख़राब हो चुकी है, बहुत डाउन लाइट आ रही है, पता नहीं क्या अर्थिंग ले रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। मैंने छुट्टी ना करते हुए वैसे छुट्टी भी कर सकता था आज, क्योंकि बगल में शादी है तो प्रोग्राम थोड़ा होता है तो जाना पड़ता है, ठीक है। अब आप जानते हैं 78 नंबर, 78 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई? 78 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक छावनी में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, स्टार बना लीजिए, इस पे आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया है एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था। 200 आदमियों के लिए, 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था, ठीक है सरकार, 31 दिन का राशन था।
अब क्वेश्चन में दिया है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़कर चले। कोई दिक्कत नहीं है, 120 सैनिक छोड़कर चले गए। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 120 दिन तक मतलब 120 सैनिक छोड़कर चले गए, 27 दिन तक उन्होंने खाया था, 120 छावनी छोड़कर चले गए। तो ज्ञात करें कि शेष सैनिक को कितने अतिरिक्त दिन राशन खा सकते हैं। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन खत्म है जी, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति एक डबल रोटी खाता है, तो जो 200 सैनिक हैं वो कितने दिन का राशन है उनके पास? 31 दिन का है। तो जो भी माल पानी है वो इतना है, बताओ। जो भी माल पानी है वो 200 गुणा 31 ही तो है। 200 सैनिक एक एक अगर डबल रोटी खाते होंगे, एक एक ब्रेड खाते होंगे, तो 31 दिन में 6200 है ना। तो ये मेरा काम है। अब कहता है आपके पास 200 जो सैनिक थे, जो 200 सैनिक थे वो तो 27 दिनों तक तो उन्होंने मिलकर खाया, 5400 तो निपटा दिया। जो 5400 था, क्वेश्चन में ये है कि शेष सैनिक कितने अतिरिक्त दिन राशन खा सकते हैं, कितने दिन अतिरिक्त दिन। ये क्वेश्चन यहाँ फॉल्ट रहता है हमेशा। तो आप जानते हैं 200 गुणा 27। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5400 ब्रेड ख़त्म हो गई, आप जानते हैं 800 ब्रेड बची, तो 800 ब्रेड बची। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर मैं ऐसे ना कराऊँ तो सीधी बात है कि ये तो 6200 था। मैं अगर ये बताऊँ, बच्चे शोर मचा रहे हैं चलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक छोटा सा सिंपल समझिए पहले कि आप जानते हैं 200 सैनिक थे, 31 लोग थे, तो आप जानते हैं जो ब्रेड थी वो 6200 ब्रेड थी। अब कहता है कि ये 6200 ब्रेड आपके खाते में आ चुकी हैं, ठीक है सरकार। सब लोगों के पास 31 दिन के लिए एक एक ब्रेड है, 200 सैनिकों के लिए 6200 ब्रेड आपके खाते में आ चुके हैं, ठीक है, हम खा लेंगे। कहता है कि 200 जो 27 दिन बाद 120 सैनिक छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 27 दिनों तक उन्होंने टोटल खाया। 27 दूनी 54, बच्चे हैं थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं। मैं कहता हूँ 5400, ये हो गया काम। 5400 ब्रेड आपके पास हैं अवेलेबल, आपने 5400 ब्रेड खा ली। आप कहते हो सर 4 दिन तो बची हैं। अब मैं कहता हूँ 120 सैनिक चले गए, तो आप जानते हैं इसमें से 5400 ब्रेड चली गई, तो आपके पास 800 ब्रेड बची। मैं पहले वैसे भी करके दिखा दूंगा कि आपको कैसे करना कैसे है। वैसे ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल आपको समझना है, ये लॉजिकल है, ठीक है। 800 ब्रेड बची, आपके पास जो सैनिक बचे वो 80 सैनिक बचे, 80 सैनिक बचे। तो 80 सैनिक अगर 800, एक सैनिक एक डबल रोटी खाता है, तो आप कहोगे कि कितने दिन तक खा लेंगे? ये 10 दिन तक खा लेंगे। वैसे कितने दिनों तक खाना था इन्हें? वैसे दिन, अच्छा वैसे कितने दिन तक खा रहे थे? ये 4 ही दिन तक तो खा पाते जो। अच्छा आप एक बात बताइए, 27 दिन का तो उन्होंने खा गए, 4 ही दिन का तो इनके पास शेष बचा था जो 80 थे, तो अतिरिक्त कितने दिन अतिरिक्त खा रहे हैं? वैसे तो 31 दिन का आया था राशन, लेकिन वो 6 दिन एक्स्ट्रा ले गए, 10 दिन वैसे तो 31 दिन में। तो आप जानते हैं कि 10 दिन चल गया राशन, लेकिन चलना कितने दिन था? 4 दिन चलना था। तो आप जानते हैं कितना आया, या आप ये समझो कि 27 दिन तक राशन खा लिया, 10 दिन तक और चल गया, तो कितने दिन तक चल गया? 27 + 10 चल गया, आप कहेंगे 37 डेज चल गया। अब चलना कितने चाहिए था दिन? 31 दिन, 37 चल गया, तो कितना एक्स्ट्रा दिन चल गया? आप कहोगे सर 6 डेज एक्स्ट्रा चल गया, 6 दिन एक्स्ट्रा चल चुका है खाना। पर लेकिन आपको किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, एक बार स्क्रीनशॉट मारो। इसका ही सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ। सेकंड तरीका क्या है? ये लॉजिकल, ठीक है, ये तो आप लॉजिकल कर रहे हैं, पर मैं जो आपको तरीका बताता जा रहा हूँ, आप कैसे करोगे कि आप जानते हैं कि 200 गुणा 31 वही खाना है, बात सही है, बराबर है ना। आप जानते हैं कि 200 गुणा 27 तक तो 200 गुणा 27 खाएंगे, प्लस जो 80 इंटू D2, 80 तो बच रहे हैं, कितने दिन तक खाएंगे एक्स्ट्रा, यही तो चीज़ है। ये भी वही खाना है, ये भी वही खाना है, इसमें जो ऐड बचेगा तो वो खाना खा लेंगे। मैं कहता हूँ 5400, ये 6200 बराबर 5400, वो लॉजिकल था, मैंने बस समझा दिया था तुम्हें। 80 गुणा D2, तो 80 गुणा D2
बराबर 800, D2 बराबर 10 दिन। टोटल कितने दिन चला आप जानते हैं कि टोटल जो चला आप जानते हैं कितने दिन चला। टोटल जो चला 31 दिन का राशन था, 27 दिन ये चला और 10 दिन ये चला। तो आप कहोगे सर 27 डेज प्लस 10 डेज जो चला टोटल राशन वो 37 डेज चला। ठीक है, 37 बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं बाहर। 37 डेज बचा और 37 डेज में आप जानते हैं कितने दिन एक्स्ट्रा चला। आपके पास जो खाना आया था वो 31 डेज का था, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन एक्स्ट्रा खाया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आप लोगों को, है ना। आप 79 नंबर लगाइए, ये ऐसा ही क्वेश्चन है 79, एक ठेकेदार फार्म हाउस, ऐसा ही है बिल्कुल सेम, तो लगाइए। ठीक है, टाइम एंड वर्क शायद कल की क्लास में ख़त्म कर दें, ख़त्म हो सकता है शायद आज ही कर दें, हम देखते हैं। आप जानते हैं इसके बाद क्या है, 79 हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे 79 क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्या कह रहा है। 79 कह रहा है, देखिए ध्यान से, एक ठेकेदार एक फार्म हाउस को 40 दिन में बनाने का निश्चय करता है, 40 दिन में निश्चय करता है और वह शुरू में 100 व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है और 35 दिन के बाद 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है और कार्य को दिए गए समय में पूरा कर लेता है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाता तो कार्य दिए गए समय से कितना दिन बाद पूरा होता, दिए गए समय से कितने दिन बाद पूरा होता। तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन समझिएगा कि 100 व्यक्तियों को उसने 35 दिन के लिए लगाया, ऐसे ही तो है। 100 व्यक्तियों को उसने 35 दिन के लिए लगाया, है ना, और 100 अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगाता है, फिर उसने 100 और लगाए, तो 100 और 100 कितने हो गए, 200 हो गए। जो ठेका लिया था वो कितने दिन का लिया था, 40 दिन का लिया था। 35 दिन तो यहाँ इन 100 ने यूज कर लिए, जो 100 और आए तो वो कहते हैं 5 दिन बचा है, 5 दिन में काम करना है। बस एक बात सही है कि नहीं ये बताइए आप। इसमें मैं कह सकता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये बताओ, ये जो काम है मैं कहता हूँ कि 100 गुणा डी, ठीक है। कहने का मतलब है वो कह रहा है अगर 100 ही लोग करते तो कितने दिन में कर पाते उसी काम को, या वही काम है जो 100 लोग 35 दिन तक किया, फिर 100 और आगे 200 लोगों ने 5 दिन तक किया, तो 100 जो व्यक्ति थे वो कितने दिन में कर पाते। एक लॉजिकल है, आप समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं ये कितना हो गया, 3500 हो गया, ये कितना हो गया, 1000 हो गया। 100 गुणा डी, आप जानते हैं 35 और 1000 कितने हो गए, 4500 बराबर 100 डी। तो डी बराबर आया 45 डेज। अगर वो ना लेता, 100 व्यक्तियों को ना बढ़ाता, तो वो 45 दिन में काम खत्म कर पाता। तो वो कितने दिन में काम खत्म कर पाता, 45 दिन में काम खत्म कर पाता। ठीक है, 45 दिन में काम खत्म कर पाता। तो आप जानते हैं 45 में से 45 में होता काम करने का ठेका था 40, तो कितने दिन एक्स्ट्रा चलाता, 5 डेज एक्स्ट्रा चलाता। अगर वो व्यक्तियों को ना बढ़ाता तो 5 दिन एक्स्ट्रा चलाता। आपको ऐसे समझ में ना आया तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक बिल्डिंग का ठेका दिया, बात समझना, ठीक है। 100 लोगों ने, मैं सेकंड टाइप करा रहा हूँ इसी का जो आप समझ सकें। 100 लोगों ने 35 दिन तक काम किया, मैं कहता हूँ 3500 कर लिया, उसी जैसा है, बस वो एक सूत्र टाइप में करा दिया। 100 और आगे 200 लोगों ने 5 दिन तक किया, मैं कहता हूँ 1000 और कर लिया। टोटल काम था 4500 बिल्डिंग बनाने का, ठीक है। 4500 बिल्डिंग बनाने था। तो अगर वो क्वेश्चन कहता है अगर ये 4500 बिल्डिंग केवल 100 ही व्यक्ति बनाते, तो आप जानते हैं 4500 बिल्डिंग अगर केवल 100 ही व्यक्ति बनाते तो मैं कहता हूँ 45 डेज लगते। लेकिन आपको ठेका दिया था 40 दिन का, तो आप 40 दिन घटा दो
तो कितने में से घट जाता, 5 डेज एक्स्ट्रा चलता काम, बस और कुछ नहीं था। अगर वो 100 व्यक्तियों को ना बुलाता 5 दिन में तो 5 दिन एक्स्ट्रा चल सकता था काम। सवाल ख़त्म हो चुका है जी। सवाल आपके समझ में भी आ गया होगा। कमेंट में ना पढ़ पा रहा हूँ अभी, ठीक है। थोड़े बच्चे भी उद्यम कर रहे हैं, बगल में शादी है, ठीक है। और ये मैंने ये गलत काम ये किया है कि मैंने बाहर वाले कमरे में सेटअप बना दिया है। अब बहुत दिक्कत आती हैं, कभी डॉगी चिल्लाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो आवाज़ डिस्टरबेंस होता रहता है। 80 क्वेश्चन नंबर लगाइए। मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं और अभी वो वाले रह गए हैं शायद, या और वाले वो भी आज करा देंगे शायद, देखते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर है। अस्सी क्वेश्चन नंबर पढ़िए। इस 80 वाले को सबसे अच्छा काम रहेगा कि आप ऑप्शन से करें। पॉइंट डालने हैं कि इस 80 वाले क्वेश्चन को मैंने डाला है इसीलिए सीट में, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने ये सीट में डाला है। आपके पास सीट में होगा 80 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो आप 80 क्वेश्चन नंबर वाले को पढ़िए। क्या कह रहा है, अल्फोर्ड ने, बच्चे बहुत ऊधम मचा रहे हैं बाहर, अब कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, शादी है बगल में, तो किसी के बच्चे अगर ऊधम मचा रहे हों तो किसी ने कुछ कह दिया तो और दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए, अल्फोर्ड ने एक कपड़ा उत्पादक कंपनी से 480 कमीज बनाने का ठेका लिया। इसको आप ऑप्शन से करेंगे, बिल्कुल अच्छा लगेगा। एक समझने का है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस सवाल को आप कर लोगे। अल्फोर्ड ने एक कपड़ा उत्पादक कंपनी से 480 कमीज बनाने का ठेका लिया, ठीक है सरकार। 12 सिलाई मशीन खरीदकर कुछ टेलरों को उन पर लगा दिया, लेकिन उनमें से कुछ कार्य पर नहीं आए। इस वजह से प्रत्येक टेलर को निर्धारित से 32 कमीज अधिक बनानी पड़ी। जैसे टेलरों को पहले ही कह दिया था कि आपको इतनी इतनी शर्टें बनानी है, लेकिन जो कुछ छुट्टी मार गए तो जो छुट्टी मार गए उनको दूसरों वालों ने काम किया, ठीक है। मैं यहाँ तक, तो 32 कमीज अधिक बनानी पड़ी। तो प्रारंभ से कितने टेलर और कितने टेलर कार्य पर नहीं आए, कितने टेलर थे और पहले कितने तो टेलर थे और कितने टेलर कार्य पर नहीं आए। तो आपका ऑप्शन से करें इस सवाल को। आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे बहुत साले कमीन बच्चे हैं, बिल्कुल डिस्टरबेंस कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि देख रहे हो, गांव है भाई। चल ठीक है, अब 80 क्वेश्चन नंबर सबसे पढ़िए पहले। कितने तो थे टेलर और कितने नहीं आए। तो पहला ऑप्शन आपके पास जो दिया है 12 और कितना दिया है 4, 12 और 4। दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो कितना कितना दिया है 10 और 3। तीसरा ऑप्शन दिया है, ऐसे ही तो दिए हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 और 4। आपके पास 3 ऑप्शन है बस, ध्यान से करिएगा। अगर मैं देखो कितनी कमीज बनानी है आपको, 480 कमीज बनानी है, ठीक है भाई। आपको कितनी कमीज बनानी है 480। अगर मैं पहला क्वेश्चन को उठा दीजिएगा, पहला ऑप्शन लेता हूँ। ये तो 12 क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कितने टेलर आए और कितने नहीं आए। तो मैं ये कहता हूँ 12 टेलर थे। अगर 12 टेलर थे तो 480 अगर टोटल सभी आते, 12 टेलर भी आते, तो आप कहते इनको कमीज बनानी पड़ती 40, ठीक है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 नहीं आए तो आए कितने, 480 में से 8 आए। तो आपको कुछ दिखा तो इसको कितनी एक्स्ट्रा बनानी पड़ी, 40 की बजाय 20 ही एक्स्ट्रा बनानी पड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं अगर दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ तो 10 टेलर टोटल थे, तो 10 का भाग दिया, 48 कमीज बना रहे हैं। और जब 480 मतलब 3 टेलर नहीं आए तो 7 आए, 7 कटेगा नहीं, तो ये भी वैसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन लेता हूँ, 10 टेलर थे तो 480 में से अगर 10 टेलर होंगे तो आपको कितनी कमीजें बनानी पड़ेंगी, 48। लेकिन 4 नहीं आए तो आप कहोगे सर 480 में से 4 नहीं आए तो 6 आए।
6 उठे 48 80। तो मैं कहता हूँ पहले ठेका आपको, पहले सभी जो जितने 10 टेलर थे उनको 48 सेटों को मिल रहा था कि आपको 48 सेटें बनानी है। फिर लेकिन 4 छुट्टी मार गए, 4 ही तो नहीं आए क्वेश्चन में, ये 4 ही वाले तो नहीं आए, 4 छुट्टी मार गए तो आप कहते हैं 6 आए, 6 से 80 80 बनवानी पड़ी। आप कहते हैं कितनी एक्स्ट्रा बनवानी पड़ी, 32 एक्स्ट्रा बनानी पड़ी। ये सही है और क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाना था, एक्स वाई जेड। अन्यथा इस सवाल को आप घूमते ही रहना, इस सवाल के पास आपके पास ऑप्शन नहीं है तो घूमते ही रहना शाम तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन से करें, मैं लिख दे रहा हूं, ऑप्शन से करें। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं 81 की तरफ, और एक टाइप, अच्छा सा टाइप, एक छोटा सा टाइप, सिंपल सा टाइप लेके चलेंगे अब हम, ठीक है। हाँ, बड़ा ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे अब। हाँ 80 ख़त्म है जी, अब तो टाइम एंड वर्क आज ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बच्चे तो शोर मचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, अब सुबह का टाइम है तो शोर तो मचाएंगे, दावत आवत की सोच रहे हैं वो है। चलिए अब मैं लगाता हूं 81 नंबर। 81वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से, क्वेश्चन पढ़ लेना। 81वें में थोड़ा मिसप्रिंट है मेरे भाई, 81वीं में आप अपना मिसप्रिंट सुधार लें कि जो हिंदी में मिसप्रिंट क्या है। अरे कहाँ पेज लग गया। 81वीं में मिसप्रिंट ये है कि ए बी से आधा काम ज़्यादा 3/4 समय में करता है। आधा काम ज़्यादा नहीं, आधा काम करता है, ऐसे लिखें। मैं बोल दे रहा हूँ, ए बी से आधा काम बी के, ऐसे लिखना है, ए बी से, इसमें मिसप्रिंट है, ए बी से आधा काम बी के 3/4 समय में, 3/4 समय में करता है। ओहो, देखा ही नहीं मैंने। ऐसे लिखना है, ए बी से आधा काम आधा काम बी के 3/4 समय में करता है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, आप सॉर्ट आउट कर लेना उसको। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये कह के इसके बाद कहता है कि दोनों साथ में 18 दिन में कार्य पूरा करते हैं। पहले इस बात को समझिएगा कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। मैं कहता हूं कि ए जो है वो बी से आधा काम बी के 3/4 समय में करता है। मैं कहता हूं अगर बी 4 में करता है तो ए आधा काम 3 में करता है, आधा काम करता है। बी अगर 4 टाइम में करता है, 4 दिन में करता है, तो ए जो है वो आधा काम 3 दिन में करता है, तो पूरा काम 6 दिन में करेगा। तो बी तो 4 दिन में करता ही है, तो ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, बताओ। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये बी है, अगर ये बी 4 दिन में करेगा तो ए जब आधा 3 में करेगा, आधा तो 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरा काम 6 दिन में करेगा, 6 दिन में। बात सही है कि नहीं, 6 दिन में करेगा। तो अब तो ख़त्म है सवाल जी। मैं कहता हूँ ए 6 दिन में काम ख़त्म करता है पूरा, बी उसी काम को 4 दिन में काम ख़त्म करता है। ये 12 आया, 6 दूनी 12, 4 थी 12, ये 5 आया, ये 12 आया, तो 12/5। अब क्वेश्चन में कुछ और दिया है क्या,
सॉरी, तो ये तो टाइम है, तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 और 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों मिलकर साथ में 18 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। 18 में कहता हूँ, ये तो एफिशिएंसी 10 हो रही है और 18 दिन में काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 180। अब क्या पूछा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में, बी की क्षमता 6 है, बताओ। आ गया 30 दिन, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ए से आधा काम, ए जो है वो बी से आधा काम बी के 3/4 समय में, बी के 3/4 का मतलब है बी अगर 4 दिन में करता है तो ए आधा काम 3 दिन में करता है, तो ए आधा काम 3 दिन में करता है, लेकिन अगर पूरे की बात करें तो 6 दिन में करता होगा। तो ये टाइम है 6 और 4, तो रेशियो हो जाएगा 4 और 6, उल्टा हो जाता है। एफिशिएंसी की नहीं हो जाती है, पीछे वीडियो देखें आप। टोटल वर्क मैं कहता हूँ इनकी एफिशिएंसी 10 हो गई, टोटल 18 दिन में करते हैं, 180, 36, 18, 30 आ गया, काम खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा ही सवाल है एक 82वां, आप उस सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है 82वां सवाल। बयासीवां सवाल में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 82वां सवाल में भी देखो आधा काम ज्यादा लिखा है ना, वो मिसप्रिंट है, इन दोनों में मिसप्रिंट आई मेरे भाई। इसमें भी ये यही है बिल्कुल, ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 में आधा काम करता है, ज्यादा हटा देना आधा काम करता है, ठीक है, यही लाइन है। वो भी बिल्कुल ए बी से आधा काम बी के 1/3 समय में आधा काम करता है, ऐसे लिखना। मैं लिख दे रहा हूँ समय के 1/3 में, ठीक है, आप वही लिखना, बिल्कुल सेम सवाल। तो आप जानते हैं कि अगर मैं निकालूं कि ए के जो बी के 1/3 समय में आधा काम कर रहा है, तो ए ये बी है, अगर बी अगर 3 टाइम लगाता तो ये 1 लगाता, पर आधा करता है, पर पूरा करेगा तो कितना में करेगा, 2। तो मैं कहता हूँ 2 और 3, तो ए और बी का टाइम जो पूरा हो जाएगा, ए का टाइम जो पूरा होगा 2 होगा, बी का जो होगा 3 होगा, इनकी एफिशिएंसी जो होगी वो 3 और 2 होगी, दोनों मिलकर 5 करेंगे। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं ना, तो टोटल वर्क आ जाएगा ये 50। अब कहता है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 2, 25 डेज। कोई दिक्कत शेरो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बता दो तुम। चलो 82वां भी सवाल हो चुका है आपका, 83वां सवाल करिएगा। सेकंड टाइप है और ये अच्छे से करने हैं आप सभी लोगों को। हाँ 83 क्वेश्चन पढ़िएगा। 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पुरुष या 4 लड़के, या वाले आ गए हैं, आप समझते रहना, ये बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं और अच्छे से समझना। 3 पुरुष या 4 लड़के एक कार्य को 43 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि 7 पुरुष और 5 लड़के एक समय एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो 3 पुरुष हैं या 4 लड़के हैं, तो बात क्या है, एक ही है ना, 3 पुरुष या 4 लड़के, बात क्या है, एक ही है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी लिखूँ, या का मतलब होता है चाहे ये कर लें या ये कर लें, या का ये होता है, तो आप जानते हैं, तो m/b बराबर 4/3 बराबर 4/3, m/b बराबर 4/3। चाहे आप इनको ले लीजिए काम करवाने में, चाहे आप इनको ले लीजिए, आपका मन हो। तो मैं कहता हूँ 3 पुरुष कितने दिन में, 43 दिन में काम खत्म करते हैं, लेकिन अब उसी काम को 7 आदमी है ना, 7 पुरुष और कितने लड़के, 5 लड़के
5 लड़के एक साथ कार्य करके कितने दिनों में कर लेंगे। अब आप कर सकते हैं मेरे भाई, पुरुष की क्षमता आपके पास कितनी है 4, तो 3 का गुणा 4 गुणा 43 बराबर 7m, तो 7 का गुणा 4 में करोगे, 7 का गुणा 4 में करोगे तो ये 28 हो जाएगी, प्लस 5 का गुणा 3 में करोगे, 5 का गुणा 3 में करोगे तो ये 15 हो जाएगी। तो 28 एक बार फिर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ आपके लिए। 3 गुणा 4 गुणा 43 बराबर 43 गुणा D2। 43 से 43 कट गया तो D2 बराबर आया 12। ये आंसर है। बताओ, ये सवाल सरल होते हैं, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आपको कम करनी है। बस ये क्षमता पे ध्यान रखना है, ये आप क्षमता पे ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। बस कुछ क्षमता बनाने आप सीख गए, इसमें रेशियो आपको आता है तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आपको मैं आशा करता हूँ रेशियो तो आता ही होगा, आता है कि नहीं आता है। चलो अब हम करते हैं 84वां क्वेश्चन। एक बार लगाइए, इस तरीके के मैं 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को तो उड़ा दोगे, है ना। चौरासीवां क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहा है 84वां क्वेश्चन। 84वां क्वेश्चन कह रहा है 5 पुरुष या 9 महिलाएं एक कार्य को 19 दिन में, 5 पुरुष या 9 महिलाएं एक कार्य को 19 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ मिलकर इस कार्य के इसमें एक थोड़ा सा कार्य के 3/5 भाग को, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास M1 D1 सब आता है आपको, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कार्य के 3/5 भाग को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। आपका आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताइए। आप इन सवालों को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताइए। जय हिंद, जय हिंद भारत। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में सीधा दिया है 5 पुरुष या 9 महिलाएं, तो 5 पुरुष या 9 महिलाएं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्षमता, तो 9/5 है। यहाँ तक आशा करता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 19 दिन तक काम करते हैं, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 5 पुरुष ले रहा हूँ, 5m गुणा 19 बराबर, उसी काम को मैं कहता हूँ ये एक काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, ये MDH ही है, MDT है, तो एक काम करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पुरुष 6 महिलाएं, तो 3 मैन प्लस 6 वुमेन उस काम के 3/5 भाग को, तो 3/5 कितने दिन में कर लेंगे। M की है 45 गुणा 19 अपॉन 1 बराबर, मैन आप जानते हैं 3 निम 27, 3 का गुणा 9 और ये हो जाएगा 6 का गुणा 5, तो 27 और 30 हो जाएंगे 57 गुणा D2 बट्टे 3/5, ठीक है। तो ये तो ऊपर आने वाले हैं और 3 से 19 और 19 से 19 और ये 5 ऊपर जाएंगे तो 5 ने 45, तो D2 बराबर 9। बताओ, क्वेश्चन तो खत्म था जी, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, क्वेश्चन तो था ही नहीं ना कुछ। चलो आ गया होगा। 85वां क्वेश्चन लगाइए। पिचासीवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को करिएगा, मैं अभी करता हूं। आपने वो गंगा वाली फिल्म देखी है, आप क्वेश्चन को करते हैं, मैं क्वेश्चन को करता हूं, ऐसे करता हूं, है। चलिए करिए, 85 क्वेश्चन नंबर है और 85 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसमें 3 आ गई हैं। आप रेशियो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं रेशियो को,
तो मैं कहता हूं क्वेश्चन में सीधा दिया है कि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के एक कार्य को 44 दिन में, एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के एक कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि या दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। सवाल तो खत्म है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं है, सवाल में क्या है, कुछ नहीं है। चलो देखते हैं एक बार, एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के, तो 1 मैन या 2 वुमेन या 3 बॉयज। आप जानते हैं मैंने एलसीएम सिखाया है कि इनमें अगर आप क्षमता निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे कि इनका एलसीएम लोगे, 6 आ जाएगा, 6 का भाग दे दोगे। ऐसे ही तो करोगे, बताओ। अरे अनुपात सिखाया है ना। अब ये 1 से जाएगा नहीं तो मैन बट्टे 6 आ जाएगा बराबर 2 3 6, तो डब्लू बट्टे 3 आ जाएगा बराबर 3 दूनी 6, तो बी बट्टे 2 आ जाएगा। आपके पास ये रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एम डब्ल्यू बी का रेशियो आ गया है, कितना आ गया है, 6 3 2 आ गया, इतना आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है जी। चाहे आप एक चीज ले लीजिए कोई सा भी, आप कहते हो सर मैं ये ले रहा हूँ क्या कि एक पुरुष था या दो महिलाएं थी, तो मैं एक पुरुष ही ले रहा हूँ, तो एक पुरुष 44 दिन में काम खत्म करता है। अब कह रहा है एक पुरुष दो महिलाएं, और नहीं, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा, तो एक पुरुष सॉरी कितने दिन में करता है ये तो लिख लो, 44। अब आपको करवाना है 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉयज, कितने दिन में, यही पूछा है। मैन की क्षमता कितनी है, 6 है, तो 6 गुणा 44। आप जानते हैं मैन यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, ये 2 है, 6 3 9 2 11, 11 गुणा D2, 11 चौके 44, तो D2 बराबर 24। ये हो गया 85 क्वेश्चन नंबर। इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं ना, खत्म था सवाल। 86वां क्वेश्चन लगाइए, स्क्रीनशॉट मार लो इसको। सवाल तो खत्म था जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। लाइट खराब हो चुकी है, लाइट बहुत कम आ रही है। अब बच्चे कुछ शांत हुए हैं, उनको थोड़ा डांट दिया है उसने, लड़के ने, चले गए हैं अभी। पर शादी का माहौल है, बच्चा नहीं खिलेंगे तो शादी लगेगी कैसे, बताओ। आप भी तो शादी में जाते थे तो कहते थे, पहले मैं जाता था तो मामा के यहाँ पे जाते थे तो क्या करते थे कि शादी में कुछ नहीं खाते थे, एक बिस्किट खाते थे, बिस्किट लेने चले जाते थे बड़ों के साथ कि हमें बिस्किट चाहिए। शादी में कुछ नहीं खाते थे, शादी का तो एक वैसे ही नाम था कि शादी में जा रहे हैं। बिस्किट खाते थे, बाहर की चीज़ें, लेकिन है ना, चिल्ला चिल्ला के रो के, है ना, ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे। अभी भी करते हो तुम, बताओ कमेंट पे बताओ, अभी भी करते हो क्या। चलो 86वां क्वेश्चन लगाइए, तब तक करिए, मैं इंक डाल दे रहा हूं, तब तक 86वां क्वेश्चन पढ़िए। छियासीवां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 4 लड़के, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, इसमें वर्ग का भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे रख लो उसको, वर्ग को हमेशा नीचे रखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको बस, और क्या ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। हाँ, 3/7 भाग को 46 दिन में, तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़के मिलकर एक साथ कार्य को करें तो 3/4 भाग को कितने दिन में कर लेंगे, ये सवाल है, करिए। चलो पहले हम इनकी चीज़ों को, क्षमता को निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं क्या क्या दिया है, ये दिया है 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 4 लड़के, या का मतलब होता है चाहिए, तो 2 पुरुष, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 86। तो आप जानते हैं कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 4 लड़के, 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 4 लड़के, ठीक है, आपके पास ये है ना।
तो अब इसमें हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो आप जानते हैं इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लोगे, ध्यान रखना, ठीक है। 2 3 4 का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे, तो 12 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ 12, तो 2 छक्के 12, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो w बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल खत्म हो चुका है जी। यहाँ पे मैं यहाँ से ले रहा हूँ 2 मैन, चाहे किसी से काम कर रहा हो, यहाँ आप 2 मैन रख लो, चाहे 3 वुमेन रख लो, 4 बॉयज रख लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो मैं 2 मैन ले रहा हूँ। मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये 46 दिन में काम कर रहे हैं, पर कितना कर रहे हैं, 3/7 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं ये लोग, 3/7 काम कर रहे हैं, बराबर। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक पुरुष 2 लड़के 2 महिलाएं और 3 लड़के, एक पुरुष 2 महिलाएं 3 लड़के उस काम को कितने दिन में करें, कि 3/4 भाग को, कितने भाग को, 3/4 भाग को, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ 3 से तो 3 कट गया जी, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऊपर जाएगा, 7 यहाँ ऊपर जाएगा मेरे। मैं कहता हूँ मैन की क्षमता जो 6 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6 गुणा ये 7 भी आ जा रहे हैं यहाँ पे 46, बराबर। आप जानते हैं मैन की तो 6 है प्लस, और ये वुमेन की 2 चौके 8 हो जाएगी, प्लस 3 तरह का 9 हो जाएगी, 8 9 17 6 23 हो जाएगी। तो आप जानते हैं 23 गुणा ये 4 भी ऊपर पहुँच जाएंगे, गुणा D2, है ना, कोई दिक्कत। 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 6 7 42, तो D2 बराबर आया 42 डेज। इतना ही आ रहा है क्या मेरे भाई, बताओ मेरे शेरो। सवाल में, इन सवालों में बस आपको क्या है, क्षमता पे ध्यान रखना है, क्षमता कितनी है, क्षमता पे ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए। चलो 87वां आज इसलिए मैं करा रहा हूँ, 90 वर्क एंड टाइम खत्म हो चुका है। वर्क एंड टाइम के बाद हम ब्रेक्स रह गए, जो कार्य मजदूरी वाले सवाल रह गए वो कराएंगे। वर्क एंड टाइम फिनिश, 20-25 सवाल और रह गए हैं आपके पास, खत्म हो जाएगा। 105 का सेशन लग गया वो, चलो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 87 क्वेश्चन नंबर लगाइए। वर्क को आप हमेशा नीचे रखिएगा, आप वर्क को हमेशा नीचे रखिएगा, आपको ध्यान रहेगा, आप इंसान वर्क को हमेशा नीचे रखिएगा, ठीक है ना। चलो 87 नंबर लगाइए। मेरे प्यारे भाई, आप ऐसे स्टूडेंट हो मेरे कि आप आग लगा सकते हो, है ना। सवालों को समझ लेते हो, सवालों में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जब तक हम पढ़ा रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। कमेंट इतना बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट करते हो आप लोग कि दिल खुश हो जाता है और पढ़ाने का मन करता है। हाँ चलिए, अब आप जानते हैं 87 नंबर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं। अभी तक था या और ऐसे करके, अब आएगा ये सेम। इसमें से भी हमें क्षमता निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप जानते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पुरुष और, देखो या होता है तो या ये या वो, और का मतलब ये होता है कि हम और वो गए थे, हम और वो गए थे, और का मतलब होता है मिक्सचर काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में सीधा दिया है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने दिन में 2 पुरुष और 1 लड़का इस कार्य को समाप्त करेगा। तो आपको कोई दिक्कत लेनी नहीं है, चाहे आप वही चीज़ है, बस इसमें प्लस लगा के दे दिया है। तो पहले आप क्षमता निकालेंगे, तो मैं कहूँगा 2 पुरुष और 3 लड़के, तो 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ कितने दिन में काम कर रहे हैं ये लोग, 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर। और वही काम 3 पुरुष 2 लड़के 8 दिन में, तो 3 मैन प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में, 8 दिन में, ठीक है। आप यहाँ से मैन और वॉइस की पहले क्षमता निकालिएगा। 2 पन्ना 10, 2 चौके 8, टाइप चेंज है ये, ठीक है, टाइप चेंज है इसलिए मैंने डाल दिया।
अब आप गुणा करिए, 5 दूनी 10 m प्लस 15b बराबर 12 m प्लस 8b। 10 में से इधर जाएंगे तो 2 m बचेगा और ये 7b बचेगा। तो m बट्टे b बराबर 7 बट्टे 2। तो ये आ गई क्षमता। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब इन क्वेश्चनों में आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप इस पर काम कर लीजिए, चाहे आप वही काम ये है चाहे आप इसमें रख लीजिए, आपको आना उतना ही है। तो मैं कहता हूँ इसमें रख ले रहे हैं, चाहे आप इसमें रख लो, आना उतना ही है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसमें रख ले रहे हैं। ठीक है, किस में रख ले रहे हैं, किसी में भी रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें रख ले रहे हैं। ठीक है, करिए सवाल को। आप कहते हैं 2 मैन, पहले टोटल वर्क निकालने कितना है, गुणा कितने दिन में करते हैं ये लोग, 10 दिन में। अब कह रहा है इसी काम को करवाने के लिए 2 मैन हैं, एक लड़का है, ऐसे ही है ना, एक लड़का है ना, एक लड़का है, कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये सवाल है। अब कर सकते हो आप, मैन की क्षमता आपके पास 14 हो जाएगी, प्लस 3 दूनी 6, तो 20 दाई 10 बराबर। यहाँ भी मैन कितने हैं, 14 हो जाएंगे, प्लस एक लड़का है तो 2, तो 16 गुणा D2। तो 4 पन्ना 20, 4 चौके 16, 2 पन्ना 10, 2 दूनी 4, तो 25 बट्टे 2 आया, D2 बराबर तो 12.5 डेज। सवाल में, इन सवालों में कुछ नहीं है, ये सवाल बहुत सरल होते हैं। बस आपको यहाँ से क्या करना है, ये जो, अच्छा इसको क्या शॉर्ट कर सकते हो, इसमें हमेशा क्या करना है आपको, इन सवालों में ये आपको शॉर्ट करेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ से आपको क्षमता निकालनी है, बस शॉर्ट हो जाएगा यही चीज़। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल को आगे करते हैं। हाँ, तो 88 नंबर हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना, कर सकते हैं कि नहीं। एक 89 क्वेश्चन नंबर है तो वो उसको मैं करा दे रहा हूँ, आप यहाँ तक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आप 87 या 88, 89, 90 पर, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ एक 89 क्वेश्चन, उसमें एक डाउट रहता है सब लोगों को, तो 89 क्वेश्चन नंबर करा दे रहा हूँ। और आज के लिए हम फिर इतना ही करेंगे। ठीक है, एक 89 करा दे रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका एक और करा दूं आपको, कहीं दिक्कत तो नहीं आई वैसे, चलो मैं करा दे रहा हूँ, 88 वाला करा दे रहा हूँ, सारे करा दूं हैं, 88 वाला करवा दे रहा हूँ। 88 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 88 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने दिनों में एक पुरुष और एक महिला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इन सवालों में तो कुछ है ही नहीं, इन सवालों में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। इन सवालों में आप करिए, देखो 4 पुरुष और 3 महिलाएं, 4 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं ये कार्य, 6 दिन में कर रहे हैं। और वही दिया है कि 5 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, ये आप जानते हैं, 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 4 दिन में कर रहे हैं। अब आपको सवाल खत्म है जी, सवाल तो खत्म हो गया। 3 2 दूनी 4, गुणा कर दीजिए, 12m हो गया प्लस 9w हो गया बराबर 10m हो गया बराबर 14w हो गया। आप जानते हैं 12 और 12 में से 10 तो 2m बचेगा, उधर 5w बचेगा, तो m बट्टे w हो जाएगा 5 बट्टे 2 हो जाएगा। सवाल तो खत्म हो गया जी, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं, अब 5 बट्टे 2 आ गया, है ना। इसके बाद आप जानते हैं, चाहे आप इसको रख लीजिए चाहे आप उसको, मैं कहता हूँ इसको रख लो चाहे आप उसको, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ बताओ किसको रख लें, अब हम तुम्हारे मन से रख ले रहे हैं, 4 मैन और इसको ही रख ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 मैन प्लस 3 वूमेन कितने दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम निकल आएगा। अब आपको निकालना क्या है, एक पुरुष और एक महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ये पूछा है। तो आप जानते हैं कि 4 महिलाएं कितनी हो जाएगी, 4 पन्ना 20 हो जाएंगी।
तीन क्षमता कितनी है 6 हो जाएगी, तो 26 गुणा 6 टोटल काम ये है। इसमें कितनी हो जाएगी 5 और प्लस 2 तो 7 गुणा D2। अब आप जानते हैं D2 बराबर 26 गुणा 6 बट्टे 7, 26 गुणा 6 बट्टे 7। अब इस सवाल को आप कर सकते हैं, कितना आएगा देखो कितना आ रहा है भाई, सही 2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ इन सवालों में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सवाल हार्ड तो हो ही नहीं सकते, ये सवाल तो बहुत प्यारे सवाल हो सकते हैं, है ना। ये सवाल तो बहुत प्यारे सवाल होते हैं। एक 89 नंबर लगाइए, 89 में फिर हम 90 वाला छोड़ देंगे आपके लिए, आप कर सकोगे उस सवाल को, है ना। फिर हम करेंगे फिर 91 नंबर, कल मजदूरी वाले सवाल स्टार्ट करेंगे। मिटा दें, ये वीडियो उनको दिखा देना जो बच्चे ये कहते हैं 5 सवाल होते हैं। हाँ, एक दो बच्चे हैं इनको ये लगता है कि 5 सवाल होते हैं। चलो ऐसा ही यही सवाल है, पर इसमें थोड़ा एक डाउट रहता है बच्चों को, इसलिए मैं करा रहा हूँ। 3 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 पुरुष और 3 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कितने दिनों में एक पुरुष और एक लड़का इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, ये सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूं 3 पुरुष 4 लड़के एक कार्य को कितने दिनों में 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बराबर 4 पुरुष 3 लड़के उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। पहले यहां से हम क्षमता निकालते हैं, 48 मैन बराबर 64 बॉयज बराबर 12 चौके 48, लेकिन काट नहीं पाया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। 48 मैन 36 बॉयज, ध्यान ही नहीं रहा काटने का, मिटाएंगे तब तक तो कर लेंगे। इससे ये कट गया, 64 हैं 36 हैं आप जानते हैं, तो ये इधर आएंगे तो बचेंगे आपके पास, बचेंगे 36 और कितने बचेंगे देखो, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ रह जाएंगे 5, यहाँ 2 बचेगा, तो 28 बी बराबर 0। तो बी बराबर जो क्षमता आएगी वो 0 आएगी, बी बराबर क्षमता जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज रहता है बच्चा। अब आपको पता है काम क्या है मेरा, इस पहले वाले को ले ले रहे हैं, 3 मैन 4 बॉयज़, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, गुणा 16 दिन में। आपको करना कितने के हैं कि एक पुरुष को और एक लड़के को कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं उसी काम को, कोई दिक्कत नहीं है। बी की क्षमता 0 है, इसकी पता नहीं है तो इसको कोई रहने दो, 3 एम ही लिख लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इसकी पता नहीं है तो आप 3 एम लिख लें, प्लस ये 0 हो जाएगा, बी 0 रखोगे गुणा 16 बराबर, ठीक है। इसमें करोगे तो मैन की तो पता ही नहीं है, तो एक मैन प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, D2। अब करिए 16 या 48 एम हो जाएगा बराबर D2 का गुणा इसमें होगा तो 1 एम गुणा D2, ऐसे ही आया ना, कहीं गलत कर दिया क्या हमने, सही है सही है सही है, एम से एम कट गया, D2 बराबर 48। आपका सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए मैं आशा करता हूँ मैंने जो कल टाइम कम लिया था उसका बैकअप ले लिया है, आप खुश रहिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए, है ना। तो चलते हैं हम, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। सभी लोगों को खुश रहिएगा, हाँ घर पे सुरक्षित रहिए, आप पढ़ते रहिए घर पे। मैं जितनी कोशिश हो रहा हूँ आपके लिए मैं दे रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आपके लिए दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कल की बताएंगे कल क्या करते हैं, कल वर्क एंड विक्स करेंगे, हमारा टाइम एंड वर्क हो गया है फिनिश, ख़त्म। ठीक है, चलो 90 सवाल हो चुके हैं,
चलो नमस्कार सभी लोगों को, जय हिंद, वंदे मातरम।